चलिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है जी कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर जो है ना एक फिगर दिया गया है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिया गया फिगर में इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में कह रहा है ये सवाल में कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये सवाल में कह दिया है। एंड एक और बात बोल दिया, ओ जो है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है। तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए। फिगर यहाँ पर बना हुआ है जी, फिगर दिया गया तो फिगर को हम लोग बना लेंगे ऐसे करके। फिगर डमरू के जैसा बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है तो थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं। ऐसे करके कुछ फिगर आपको दिया गया है। चलो जी, नाम दिया है सी डी ए और बी, और यहाँ तीर का निशान ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। ये और ये दिखा भी रहा कि आपस में बराबर है, इतना सवाल में मेंशन किया हुआ। ये हमारे पास ओ है, इस सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है, कहता है शो डैट, साबित कीजिए पहला नंबर में कि ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी के। और दूसरा कह रहा साबित कीजिए कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का। यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहली बात देखो, कोई भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होता है, अगर ट्रायंगल दो ठो कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर होगा, है ना जी। कन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है, तीनों ट्रायंगल, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। तो यानी कि अगर हम लोग, सुनिए, अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर दें, कन्ग्रुएंट का मतलब तीनों साइड आपस में बराबर, तीनों एंगल बराबर, तब इसका मतलब ये जो ओ है, ओ क्या हो जाएगा, इसको बीचों बीच में आ जाएगा। पहले से ये कह भी रहा है कि जो है ना ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट ओ है। आपको साबित करना है कि डीसी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा, या बीसी का भी, हाँ उसी से होगा, बीसी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। तो उसके लिए हमको साबित करना होगा कि ये लंबाई और ये लंबाई क्या आपस में बराबर, ये दोनों तो बराबर ऑलरेडी दिया गया, इन दोनों को आपको बराबर दिखाना होगा और इसको भी बराबर दिखाना होगा, तीनों एंगल बराबर दिखाना होगा। यानी कि सीधा समझिए कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कन्ग्रुएंट दिखा दिया तो काम अपना हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया क्या, उसको लिखिए गिवन। गिवन क्या हमारे पास, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड एक और चीज़ दिया गया, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है बताइए, एडी का। तो अच्छा, एडी का अगर मिड पॉइंट ओ है, ये सवाल में दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बराबर क्या होगा बोलो, ओ डी हो जाएगा। तो एक लाइन यहीं पर लिख देंगे, इसलिए ओ ए बराबर ओ डी। मिड पॉइंट तो लिखिए दिया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो ओ ए बराबर कितना होगा, ओ डी हो जाएगा। रीज़न ऊपर में लिखा हुआ है, काम खत्म। अभी रुकेंगे, अब प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना ये कन्ग्रुएंट होगा और ये होगा हमारे पास। तो एक तो ये हो गया। चलो इसको लिखना है तो चूँकि लिख दो, चूँकि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ये बात तो लिखिए दिए, तो अब इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। आइए दूसरा देखिए, पैरेलल हमारे पास दिया गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जी। देखो ज़रा ध्यान से, ए बी कहाँ पर, देखो ए बी कहाँ पर, ए बी यहाँ है, देखो ए बी यहाँ पर है और सी डी यहाँ पर, दोनों पैरेलल। और याद है आपको, दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एंगल, बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताओ तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, ये अल्टरनेट ही एंगल है, सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, इसको अल्टरनेट इंटीरियर ही एंगल कहेंगे, अल्टरनेट एंगल है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एंगल कौन सा, देखिए एंगल सी डी ओ बराबर किसके होगा बोलो। अच्छा, पहले मैंने ये लिखा है, पहले ए के बारे में लिखा है, इस वाले के बारे में, तो पहले इसी को लिखते हैं। एंगल ओ ए बी बराबर किसके होगा बोलो, एंगल डी
ODC ऐसे लिख दो, मैंने ये एंगल के बराबर होगा, दो एंगल ये एक एंगल बराबर हो गया और एक तो साइड बराबर, एक तो और एंगल कहीं से बराबर कर लो। तो यहाँ देखो ये दो लाइन है, ये देखो जी ये दो लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर ही ना होगा, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, एंगल AOB बराबर होगा एंगल कौन सा बताइए, COD। ये हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। और ये कौन सा एंगल हो गया जी, ये कौन सा एंगल हो गया बताओ, ये वाला ये हो गया हमारा अल्टरनेट, सीधा अल्टरनेटिंग एंगल भी, अल्टरनेटिंग एंगल्स भी लिख सकते हैं, सफिशिएंट है इतना। तो देखो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, और एक उससे सटा हुआ साइड, उससे सटा हुआ एक साइड, कौन वाला, ये वाला साइड, ये साइड बराबर है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। तो साइड एंगल किससे हो गया, एंगल साइड एंगल से हो गया, एंगल साइड और एंगल। तो साइड एंगल साइड एंगल से 4 ASA ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल किससे हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, COD से। और ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, हाँ ना, पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चा। 9th क्लास में भी बच्चा उतना समझदार नहीं हुआ है ना जी, लग रहा है आपकी पहले और दूसरा ही में है अभी, बच्चा के तरह पेन छीना कर रहे हैं। चलो तो क्या होगा बोलिए, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, 4 CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब ये दो एंगल और एक बीच वाला साइड बराबर हो गया तो अब तीनों साइड तीनों एंगल बराबर होगा, तीनों साइड तीनों एंगल, मतलब ये साइड इसके बराबर है ना जी, ये तो दिया ही है, AO बराबर OD के हो जाएगा। अगला ये OC किसके बराबर, OB किसके बराबर होगा बोलो, OB बराबर होगा OC के। तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, OB बराबर हो गया OC के, तो इसका मतलब O क्या हो गया बोलिए, इसलिए O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का हो गया मिड पॉइंट। दूसरा क्या साबित करना है हमको, और दूसरा तो ये साबित करना था, तो पहला यहाँ साबित हो गया और दूसरा यहाँ साबित हो गया, बस काम ख़त्म हो गया। बात समझ में आई, लिखिए इसको ऐसे करके तरीके से लिखना। लिख पाई थी तुम श्रेया, लिखी हो, आधा लिखी थी, देखो तो साइड एंगल साइड से कैसे भी कर सकते हैं, कन्ग्रुएंट है, कहीं से भी दिमाग लगा के आप इसको बराबर दिखा सकते हैं। अगला सवाल बनाओ, दूसरा नंबर बनाओ उसका जल्दी से, दूसरा नंबर सवाल ट्राई कीजिए जल्दी। AD and BC are equal perpendicular to a line segment so that CD bisect AB। सर मंडे से पकड़ सिफत बना, देखो सवाल पढ़ेंगे और इसका डायग्राम बना, कह रहा है इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। सुनो, एक हमारे पास फिगर दिया गया ऐसे करके, ऐसे है और ऐसे है जी, और कुछ ऐसा फिगर है, देखिएगा ये कह रहा है ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये O है और ये D और ये A है। सुनो क्या क्या कह रहा है, पहले उसको देखो। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। AB पर जो है ना AD और BC दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB पर परपेंडिकुलर है, और क्या कर रहा है जी, बाइसेक्ट भी कर रहा है, और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। इन द गिवन फिगर AD एंड BC, AD कहाँ पर है जी, AD यहाँ पर है, BC कहाँ पर है, तो BC यहाँ पर है सर, दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहा है, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन्स AB, यानी कि दोनों आपस में बराबर भी है, दोनों आपस में बराबर भी है, और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री भी एंगल बना रहा है, किसके साथ, AB के साथ, लाइन सेगमेंट AB के साथ, लाइन सेगमेंट ये लेखाखंड AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना सवाल में मेंशन किया गया है,
चलो जी, कह रहा शो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, कह रहा साबित कीजिए कि जो सी डी है ना, सी डी, ये सी और डी यहाँ पर है, सी डी जो है ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। हमको साबित करना है कि ये वाला लंबाई ए ओ लंबाई और बी ओ लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर। हमको ये साबित करना कि ये जो सी डी है, ये जो सी डी है ये ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये 50 होगा तो ये 25 और ये 25 होगा, यही साबित करना हमको। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले इसको लिखो। गिवन क्या है जी, गिवन है हमारे पास बी सी किसके बराबर है, बोलो। बी सी बराबर ए डी के है, और ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल इसका मतलब हुआ बी, हाँ ऐसे लिख सकते हो, एंगल सी बी ओ बराबर है किसके बताओ, एंगल डी ए ओ, हाँ डी ए ओ के। हो गया, दोनों 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। ये गिवन है, ये सवाले में दिया गया है जी। अच्छा और देखो तो और कुछ दिया गया है क्या, और कुछ नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखो अगर एक लाइन पर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल। दोनों लाइन क्या होता है, बोलो, पैरेलल। चूँकि हम लोग लिखेंगे बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी ए जो है वो परपेंडिकुलर किस पर, बोलो, डी ए परपेंडिकुलर फिर से किस पर है, ए बी पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी और डी ए, बी सी और डी ए क्या हो जाएगा आपस में, पैरेलल। बी सी इज़ पैरेलल टू डी ए। हाँ एक और रीज़न क्या लिखोगे, बोलो। तो अभी वही करेंगे। अब तो अभी पैरेलल दिखा है, अब 2 लाइनें पैरेलल हुआ। अब ये अगर एक लाइन कट कर रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। अभी मैंने दिखाया कि बी सी किसके पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, बोलो, इस लाइन के। तो अब ये जो लाइन ऐसे कट कर रहा है तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। अब दिखाना होगा हमको, तो आप कह सकते हैं एंगल कौन सा, बोलो, एंगल बी सी ओ बराबर किसके होगा, एंगल ए डी ओ, ए डी ओ के। अब बताओ क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर, ये साइड आपस में बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से किससे हो गया, देखो एंगल ये दोनों आपस में बराबर, एंगल ये दोनों आपस में बराबर, बीच में ये वाला साइड दोनों का बराबर। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ना, एंगल साइड एंगल से, एंगल फिर साइड और फिर एंगल। तो फ्रॉम लिखेंगे एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल हमारे पास जो है, कौन सा ट्रायंगल, बी सी ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, बोलो, कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए डी ओ के। अगर ये कन्ग्रुएंट हो गया तो तीनों पार्ट्स आपस में होगा। तो फ्रॉम 4 सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, बोलो, फिर ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा। तो इसका मतलब ओ सी बराबर क्या होगा, बोलो, ओ डी। ओ सी बराबर क्या होगा जी, ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा एंड ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया, देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, कन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल, तो तीनों साइड आपस में बराबर, तीनों एंगल आपस में बराबर। और अगर ऐसा हो गया तो क्या बोलेंगे, ये इतना इतना आपस में बराबर और ये इतना इतना आपस में बराबर, यानी कि ओ जो है सी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओ सी डी का मिड पॉइंट होगा, मतलब कि ओ जो है, ये सी डी जो है ओ बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ए बी को 2 बराबर बांटता है। सो सी डी डिवाइड्स ए बी इक्वली, कह रहा है यही 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ये साबित कीजिए। बस हो गया, प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही सवाल को खाली बनाना है, दिखा देना है किस रूल से ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसको लिख लो। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मंडे के दिन आइए, जिनका जो फी वगैरह ड्यूज़ होगा मंडे के दिन सब लोग जमा कर दीजिएगा, और मंडे के बाद हम बताते हैं आपको कैसे कैसे आना है, कब आना है। ठीक है, एक दिन अभी क्लास लेते हैं, पहले फैजान साहब से बात करने दीजिए। बारिश हो रही है क्या जी, ऐसा तो लग रहा है, हाँ कैमरा में देखो। चलिए, अगर हल्की बारिश हो रही है तो एकदम निकल जाना है, रुकना नहीं है। आपने साथ छाता लेकर